नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में देश राग का भव्य आयोजन, एडमिरल डीके त्रिपाठी होंगे सम्मानित। रीवा में हल्की बारिश से डूबा नेहरू नगर, जल भराव और कीचड़ से लोग परेशान। रीवा में कच्ची दीवार ढहने से महिला की मौत, 2 घायल। रीवा में ट्रांसफार्मर का तार जोड़ते समय करंट लगने से युवक की मौत। रीवा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल करेंगे ध्वजारोहण। रीवा में सीएससी संचालकों, एबीवीपी और युवाओं ने निकाली तिरंगा रैलियां। टीआरएस कॉलेज रीवा में मनाया गया विभाजन विभीषिका दिवस। रीवा में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर के मौके पर निपटाए गए जनता के आवेदन। मैहर में गाय से टकराई बाइक, हादसे में युवक की मौत। सतना में जन विश्वास शिविर में लापरवाही पर लेखापाल निलंबित। सिंगरौली के देवसर बाजार में विवाद के चलते चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। सिंगरौली एनसीएल में केबल चोरी रोकने पर सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला। रीवा में बाइक चोरी के आरोप में 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। रीवा में कांग्रेस का सत्याग्रह, भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए निकाली गई रैली। रीवा सहित विंध्य अंचल के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में देशभक्ति से ओतप्रोत विशेष सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह देश राग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत और यूनिक एडवर्टाइजिंग द्वारा संयोजित इस कार्यक्रम में देश के वीर शहीदों और उनके परिजनों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। समारोह में विंध्य की माटी के गौरव और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं, जहां उनका विशेष नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इससे पूर्व राजनिवास में पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इस शानदार आयोजन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि, सांसद जनार्दन मिश्रा अध्यक्ष और महाराजा पुष्पराज सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे, जबकि प्रसिद्ध नाटककार मनोज कुमार मिश्रा को विंध्य रत्न से सम्मानित किया जाएगा और बॉलीवुड एवं सूफी गायिका सुवर्णा तिवारी अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से इस शाम को यादगार बनाएंगी। रीवा शहर में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल गई, जहां जल भराव और कीचड़ की चपेट में आने से करीब 100 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए। नेहरू नगर में स्थित ज्योति स्कूल के पीछे हालात इतने बदतर हो गए कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी और कीचड़ से गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद काम अटका हुआ है, जिसके कारण रहवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनकहरी गांव में गुरुवार शाम तेज बारिश के कारण एक कच्ची दीवार ढह गई, जिसके मलबे में दबकर 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घर के पीछे निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान बारिश और जल भराव से कच्चे घर की दीवार अचानक गिर गई। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल सविता चौबे को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमारे घर की दीवार बैठ गई पानी के कारण, तो मिसेज हमारी तब से उसमें खत्म 4:30 बजे की घटना है। कल शाम को दीवार पानी खाती थी, उसके पीछे घर बनवा रहे थे, पानी खा के दीवार बच्चा था, बहुत भागे और वो भी गया। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर गांव में गुरुवार शाम ट्रांसफार्मर का तार फंसाते समय करंट लगने से राजकुमार पटेल नामक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बिजली कनेक्शन मिलने के बावजूद विभाग द्वारा केबल नहीं खींची गई थी। ऐसे में राजकुमार घर में रोशनी के लिए तार फंसाने गया था। ट्रांसफार्मर के पास भरे पानी की वजह से उसे तेज करंट लग गया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। आनंद फानन में उसे संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लाइट बनाने गए थे, तार फांसने, तो क्या है एमपी भी आज तक केबल नहीं फांसी। अगर केबल लगी होती तो तार फांसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ट्रांसफार्मर में गए और पानी भरा था, तो जैसे तार फांसे पता नहीं कहाँ तार लगा था, जा कर के हाथ में लग गया और पानी नीचे भरा था तो करंट मार। रीवा जिले में स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। समारोह एसएएफ ग्राउंड में सुबह 9 बजे से आयोजित होगा, जहां मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के अनुसार सभी सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों में सुबह 8 बजे से
पहले ध्वजारोहण व राष्ट्रगान संपन्न होगा। जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और ग्राम पंचायतों में सरपंच ध्वज फहराएंगे। मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री के संदेश का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों कॉलेजों में प्रभात फेरी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, स्वतंत्रता दौड़ और देशभक्ति गीतों के प्रसारण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के सहयोग से जिले भर में पौधारोपण भी किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रीवा जिला देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जहां कई संगठनों और आम नागरिकों द्वारा तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में सीएससी संचालकों द्वारा आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा को सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही रीवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साइकिल तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें खेल प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्र प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाया। रीवा के टीआरएस कॉलेज में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा और मौन जुलूस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी और सहायक प्राध्यापक प्रशांत चौरसिया ने देश के विभाजन के दर्दनाक इतिहास, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति तथा लाखों निर्दोषों के बलिदान व विस्थापन की पीड़ा पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद एक मौन जुलूस भी निकाला गया। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत रीवा जिले का दूसरा शिविर रायपुर करचोलियान में आयोजित किया गया, जहां विधायक नागेंद्र सिंह और रीवा कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और लोक सेवा गारंटी योजना से जुड़े आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया गया। इसके साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड जारी करने, समग्र आईडी, अपार आईडी पंजीयन और आधार कार्ड में सुधार जैसी जरूरी सेवाएं भी मौके पर उपलब्ध कराई गईं। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम परसवाही के पास गुरुवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक सवार बीच रास्ते में खड़ी गाय से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम और अमरपाटन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मरचुरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। सतना में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर के दौरान सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त शिलेंद्र सिंह ने लापरवाही बरतने पर आदिम जाति कल्याण विभाग के लेखापाल आशुतोष मिश्रा को 1 साल तक बिल रोके रखने के आरोप में निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले को करीब 1 साल तक लंबित रखने पर नगर निगम की गेस्ट संपरीक्षक आरती गुप्ता के खिलाफ भी निलंबन के निर्देश देते हुए मामले की जांच जेडी रीवा को सौंपी गई है। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के निराकरण में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत देवसर बाजार में शुक्रवार दोपहर राकेश गुप्ता के पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर जमकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की, हाथापाई और लाठी डंडों की मारपीट में बदल गया। भीड़ भाड़ वाले बाजार में अचानक हुए इस हंगामे से कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर समझाइश देते हुए मामले को शांत कराया। पुलिस ने अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है। सिंगरौली की एनसीएल जयंत परियोजना में गुरुवार देर रात ड्रिल मशीन का केबल काट रहे कबाड़ियों को रोकने पर डीजीआर सुरक्षा गार्ड विजय तिवारी पर धारदार कुल्हाड़ी व टांगी से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में गार्ड के सिर और दोनों हाथों पर गंभीर घाव आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें 18 टांके लगे हैं। वारदात को अंजाम देकर हमलावर गार्ड की बंदूक और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। हालांकि पेट्रोलिंग टीम द्वारा घेराबंदी किए जाने पर आरोपी गन छोड़कर भाग निकले। फिलहाल मुरवा थाना पुलिस मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रीवा जिले के अमैया थाना पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल परिसर और रमा गोविंद पैलेस पार्किंग से 2 बाइक चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों आकाश शुक्ला निवासी अमिलकी और अतुल तिवारी निवासी मनकहरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत की दोनों चोरी की गई बाइक जब्त कर ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कार्यक्रम से जुड़े एक विवाद के विरोध में रीवा में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाते हुए विवेकानंद पार्क से कलेक्ट्रेट तक एक सत्याग्रह रैली निकाली। इस प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और इस घटना को भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता करार दिया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व राज्यसभा सदस्य राजमती पटेल,
कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और महापौर अजय मिश्रा सहित कई प्रमुख नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बात मौसम की करें तो रीवा में घने बादलों के डेरे के साथ कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। साथ ही सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँचे विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।